बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इब्ने तनवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इब्ने तनवीर। आज हम आप सबके सामने हाजिर हुए हैं एक ट्रैवलिंग व्लॉग के साथ। आज हम जा रहे हैं लाहौर से रावलपिंडी की तरफ और इस्लामाबाद की तरफ भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे खूबसूरत मनाजिर। बहुत सारे सफ़र आपने देखे होंगे, लेकिन आज आपको हम थ्रू द ट्रेन जो हमने सफ़र किया है, जो व्लॉग बनाया है, वो आपको दिखाएंगे। उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा इस सफ़र को एंजॉय करेंगे और जो खूबसूरत सीन हमने ट्रेन के ज़रिए जाते हुए कैप्चर किए हैं वो आपको यकीन है कि बहुत पसंद आएंगे और आप उनको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और हमने अपने सफ़र का आगाज़ लाहौर रेलवे स्टेशन से कर लिया है। आज हम सुबह 7 बजे वाली ट्रेन से रवाना होंगे और स्टेशन पर मौजूद हैं। पहले ये ट्रेन 6 बजे जाया करती थी, लेकिन अब ये 7 बजे जाती है। आप देख सकते हैं कि कितनी गहमा गहमी है लाहौर स्टेशन पर और आवाम बहुत ज़्यादा रावलपिंडी की तरफ जा रही है और बहुत ज़्यादा मतलब लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ट्रेन फुल है, जिसकी वजह से मुझे दरवाजे में खड़े होकर सफ़र करना पड़ रहा है। लेकिन दरवाजे में खड़े होकर सफ़र करने का एक फ़ायदा है कि मैं बहुत सारे सीन्स को कैप्चर करूंगा और आप तक वो सीन्स पहुंचाऊंगा जो मैं अंदर बैठ के कैप्चर नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं कि हम गुज़र रहे हैं रावी के पुल से। ये खुश्क सा एरिया है और बहुत ज़्यादा डीप है, लेकिन अब दूर कहीं पानी नज़र आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि हम पानी के ऊपर से भी गुजरेंगे। इट्स क्वाइट डीप और बड़ा ही ज़बरदस्त सीन है यहाँ पे जब हम पुल के ऊपर से गुजरेंगे। ये जी पानी मौजूद है। वाह यार, रावी में पानी मौजूद है, बड़ी बात है। ये निस्बतन आम रूटीन के ज़्यादा है। हमने अपनी ज़िंदगी में वैसे तो कभी रावी में पानी नहीं देखा, लेकिन वाह, रावी भरा हुआ है यहाँ पे इस साइड से। और ये रावी क्रॉस करने के बाद लहलहाते खेत, जो कि सर्दी फुल है यहाँ पर और ओपन एरिया है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। ये भी बड़ा ही खूबसूरत मंज़र है। देहातों और गाँव से गुज़र रहे हैं हम यहाँ पर और ज़ाहिर सी बात है सर्दी है, तो इस वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने आप को कवर अप भी किया हुआ है और मैंने भी अपने आप को कवर किया हुआ है कि यहाँ पर ठंड है। और अब हम पहुँच चुके हैं गुजरावाला। गुजरावाला स्टेशन क्वाइट साफ़ सुथरा है यार, मतलब बड़ी सफाई सुथराई यहाँ रखी हुई है उन लोगों ने और बड़ा ही पीसफुल माहौल था गुजरावाला। आम निस्बतन सफाई है, वरना बहुत बुरा हाल होता है। और ये हम वज़ीराबाद से गुज़र रहे हैं। लोग वेट कर रहे हैं फाटक पे खड़े होके कि व्हेन फाटक विल बी ओपन तो वो रोड क्रॉस करेंगे। और यहाँ पर मतलब इट्स वेरी गुड थिंग कि लोग प्रॉपर इंतज़ार करते हैं कि जी हम लोगों ने अच्छे तरीके से जब रोड क्रॉस करना है तो हम लोगों ने सेफ्टी का ख्याल रखना है। जब फाटक खुलेगा तभी क्रॉस करेंगे। और अब हम गुज़र रहे हैं चनाब रिवर के ऊपर से। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल ब्रिज और बहुत ही लंबा ब्रिज है। और वाह यार, चनाब में तो बहुत पानी है, कमाल बात। शुक्र है अल्लाह तेरा कि तूने हमें इतने खूबसूरत दरियाओं से नवाजा, कि ये तेरी कुदरत है। और ये ब्रिज भी बड़ा मजबूत और सॉलिड बनाया हुआ है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का क्वाइट लॉन्ग लेंथी ब्रिज इट इज़। और जैसे ही हमने चनाब क्रॉस किया तो हम एंटर हो गए हैं गुजरात में। गुजरात में बहुत ज़्यादा पब्लिक है, बहुत ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर ट्रैवल करना चाहती है। गुजरात वैसे भी काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया है और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ से सफ़र करते हैं। बहुत सारे लोग उतरे हैं और बहुत सारे लोग ट्रेन में चढ़ रहे हैं और ये सफ़र जारी और सारी है। और जी जब हम गुजरात से गुज़र रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोड्स पर गहमा गहमी है, बिकॉज़ यहाँ पर फ्राइडे को हॉलीडे होता है और संडे ऑन होता है, तो लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, सड़कों पर ट्रैवल कर रहे हैं और अपनी खेती बाड़ी में भी जा रहे हैं, अपने कामों कारों में भी जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़मीन काफ़ी ज़बरदस्त फर्टाइल है, तो लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर खेती बाड़ी के पेशे से वाबस्ता हैं। और आप मेरे पीछे खड़े हुए ये हज़रात और मेरे साथ बैठा हुआ ये एक लड़का देख सकते हैं, ये मेरे फ्रेंड्स बने हैं ट्रेन में ही और हम लोगों ने बड़े मज़े के सीन कैप्चर किए हैं मिलकर। इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया बिकॉज आई वाज अलोन, और अगर मैं अकेला होता तो मैं इतने मज़े के सीन कैप्चर ना कर सकता। ये मुझे बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं और हाँ, ये देख सकते हैं कि आप हमने कितने मज़े के सीन कैप्चर किए हैं। और इट्स ड्यू ना किया तो फिर क्या जिया। और हम लोगों ने मतलब ये सीन कैप्चर किए इस फ्रेंड के साथ मिलकर। ये भी लाहौर से ट्रैवल कर रहे थे रावलपिंडी की तरफ, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इनके साथ सफ़र करके और ये बहुत मज़े के सीन कैप्चर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। जी, तो अब गुजरात क्रॉस करने के बाद हम पहुंच चुके हैं जेहलम और जेहलम स्टेशन पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है, आवाम की बहुत ज़्यादा तादाद मौजूद है जो आगे रावलपिंडी की तरफ भी ट्रैवल कर रही है और बहुत सारी आवाम
पीछे लाहौर की तरफ भी जा रही है। तो ये बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरा स्टेशन है। मुझे देखकर बड़ा ही मज़ा आया कि यार मतलब कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर और कितने अच्छे तरीके से इस स्टेशन को मैनेज किया गया है, साफ़ सुथरा और बड़ी साफ़ सुथराई है। एंड इट्स वेरी गुड थिंग बाय रेलवे कि रेलवे ने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किए हुए हैं। हर चीज़ के अलग-अलग रूम्स हैं, फैसिलिटेशन ऑफिसेज़ हैं, ताकि यहाँ पर लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए ईजी हो यहाँ से मूव करना, और लोगों के लिए फैसिलिटेशन उन्होंने प्रोवाइड की हुई है। इट्स गुड फ्रॉम रेलवे एंड यू नो इट्स पाकिस्तान, सो वी लव पाकिस्तान। और पाकिस्तान का सफ़र जब आप करते हैं मुख्तलिफ़ इलाकों का भी थ्रू द ट्रेन जब आप करते हैं तो आपको बहुत मज़े के सीन मिलते हैं और आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अगरचे रेलवे बहुत ज़्यादा इन्होंने अप डाउन कर दी हुई है, लेकिन ये स्टेशन की सफाई सुथराई देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि यार बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने इसको मैनेज किया है। और ये जितने भी यहाँ से पासिंग थ्रू द रोड्स हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से उन लोगों ने कवर किया हुआ है कि कोई भी फाटक क्रॉस करके अचानक आ ना जाए। आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन किस तरीके से मूव कर रही है, राउंड एंड राउंड। बड़ी खूबसूरत व्यू होता है जब आप थोड़ा सा आगे की तरफ जाते हैं। अब हम झेलम क्रॉस किया है तो आगे थोड़े से माउंटेनी एरियाज़ हैं, छोटे छोटे माउंटेन्स हैं जिनके अंदर से हम गुजर रहे हैं, पहाड़ों के अंदर से। और ये बड़ा ही मज़ेदार सीन है जब आप पहाड़ों के अंदर से गुजरते हैं तो ट्रेन जैसे राउंड मूव करती है तो ये बड़ा ही खूबसूरत सीन लगता है। और मुझे तो ये सीन बहुत पसंद आया, पता नहीं आपको पसंद आए या ना आए, बट इट्स वेरी ऑसम सीन बाय सीइंग। जब आप इसको देख रहे होते हैं तो बड़ा मज़ा आता है कि यार वाह क्या खूबसूरत मंजर है। देख सकते हैं ना आपके कितने प्यारे प्यारे पहाड़ हैं सामने और ट्रेन इनके बीच में से गुजर रही है। वाह। झेलम क्रॉस करते करते अब हम पहुंच चुके हैं रावलपिंडी स्टेशन। रावलपिंडी स्टेशन पर उतरकर मैंने थोड़ा सा इंतज़ार किया बिकॉज़ मैं अपने फ्रेंड का इंतज़ार कर रहा हूं कि वो आएगा और मैं उसके साथ यहां से मूव करूंगा आगे। और आप देख सकते हैं कि यहां पर खूब गहमा गहमी है और लोग यहां पर स्टेशन पर उतरे हैं, तो यहां पर बड़ा ही खूबसूरत मंजर है। मुझे स्टेशन पर मौजूद गैदरिंग्स बहुत पसंद आती हैं कि लोग जिस तरीके से अपना सामान उठाकर जल्द से जल्द स्टेशन से बाहर निकलने की गहमा गहमी में मसरूफ़ होते हैं कि जल्दी जल्दी बाहर निकलें। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अपनी नेक्स्ट ट्रेन का वेट कर रहे हैं, जो मतलब आप देख सकते हैं अभी मेरे बैकग्राउंड पर आप देखेंगे कि किस तरीके से पब्लिक इज़ वेटिंग फॉर नेक्स्ट ट्रेन। उन लोगों ने आगे मूव करना होगा, डेफिनेटली दे विल मूव टू लाहौर एंड फ्रॉम फॉर अदर सिटीज़। तो यहाँ पर बहुत सारा गहमा गहमी है, बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। So now we are doing exit from the railway station of रावलपिंडी। हम बाहर आ रहे हैं रावलपिंडी के स्टेशन से और बाहर चल के आपको दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत ये स्टेशन है और उसके बाहर कितने खूबसूरत मनाजिर हैं। और इस स्टेशन को बड़े खूबसूरत तरीके से मेंटेन किया गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल करके आते हैं। जिन्होंने भी इस्लामाबाद या नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना होता है घूमने फिरने, तो वो यहाँ पर रावलपिंडी स्टेशन पर आते हैं। और यहाँ पर बड़ी कमाल की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी है और प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन भी है बहुत ज़्यादा। और रावलपिंडी इस हवाले से बहुत ज़्यादा गहमा गहमी वाला शहर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा मतलब लोग प्राइवेट कार्स को हायर करके अगले इलाकों की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीलॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आप सबके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपनी दुआओं में इब्न तनवीर को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।